हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल गेम चेंजर क्लासेस में। हम लोग पिछली क्लास में देखे थे एनसीईआरटी न्यू पैटर्न पे चैप्टर नंबर 1 देख रहे थे। चैप्टर नंबर 1 है हमारा लार्ज नंबर अराउंड अस। हम लोग पहला क्लास में इंट्रोडक्शन देखे थे, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आज हम लोग देखेंगे, हम लोग का टॉपिक है आज क्या है, करोड्स एंड करोड्स। मतलब हम लोग जो पिछले क्लास में देखे थे उसमें हम लोगों लाख की बात हो रही थी और इसमें हम लोगों की करोड़ की बात हो रही है। ठीक है, करोड़ एंड करोड्स। तो उसमें हम लोग जो देखे थे लाख देखते, मतलब 1000, लाख, 10 लाख ऐसा देखते थे, जिसमें कि एक चिट्ठी नाम का कैलकुलेटर था। और उस कैलकुलेटर में हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे, उसमें हमारा +10 होता था, +100 होता था, +1000 होता था, +10,000 होता था, ऐसा करके रहता था। वो एक स्पेशल टाइप का चिट्ठी के द्वारा डिज़ाइन किया हुआ कैलकुलेटर था। ठीक है, इतना हम लोग देख लिए। और आज हम लोग देखेंगे न्यू टॉपिक। कौन सा देखेंगे, करोड्स एंड करोड्स। चलिए हम लोग देखते हैं करोड्स एंड करोड्स क्या होता है। टॉपिक को अंडरलाइन कर देते हैं ताकि समझ में आए, करोड्स एंड करोड्स। तो हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। द टेबल बिलो सॉ सम नंबर अकॉर्डिंग टू बोथ द इंडियन सिस्टम एंड द अमेरिकन सिस्टम, आल्सो कॉल्ड द इंटरनेशनल सिस्टम। हम लोग अमेरिकन सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं। ऑफ नेमिंग नंबर्स एंड प्लेसिंग कॉमास, ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ कॉमास इन बोथ सिस्टम। तो कह रहा है कि हम लोग को जो नीचे जो दिया गया ना, हम ये पूरा लाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये पूरा अंडरलाइन कर देते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत, क्योंकि हम ज़्यादा अंडरलाइन इसलिए भी नहीं करते हैं ताकि मतलब ज़्यादा ये हौच पौच ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग को दे रखा है एक इंडियन सिस्टम दे रखा है, एक अमेरिकन सिस्टम हम लोग को दे रखा है। तो इंडियन सिस्टम क्या होता है और अमेरिकन सिस्टम क्या होता है, तो उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। एक ये हो गया हमारा इंडियन सिस्टम, ये हो गया हमारा अमेरिकन सिस्टम। तो इसमें देखिए कि 1000 है, तो 1000 को चलिए 1000 ही लिख दिए हम लोग, ये इंडियन सिस्टम में भी। और हम लोग अमेरिकन सिस्टम में 1000 को भी 1000 ही लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी हमारा 10,000 है, तो इसको भी यहाँ 10,000 बोल रहे हैं। और अमेरिकन सिस्टम में भी हमारा 10,000 ही है। फिर ये हमारा क्या है 1 लाख, तो ये भी हमारा 1 लाख लिख दिए। और इसमें हम लोग अमेरिकन सिस्टम में क्या बोल दिए 100,000, बात एक ही है। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 10 लाख, चलो यहाँ पे 10 लाख लिख दिए। तो यहाँ पे 10 लाख को क्या कर दिए हैं अमेरिकन सिस्टम में 1 मिलियन बोल दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या दिए रखा है 1 करोड़, तो 1 करोड़ लिख दिए। यहाँ पे 1 करोड़ को क्या बोल दिए ये लोग 10 मिलियन अमेरिकन सिस्टम में। उसके बाद चलिए हम लोग ऊपर देखते हैं, एक हमारा यहाँ क्या है 10 करोड़, तो यहाँ भी 10 करोड़ लिख दिए हैं। और इसको हम लोग, और उसके बाद इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हम लोग को 100 मिलियन दिया हुआ है। चलिए स्लाइड थोड़ा ऊपर कर देते हैं। चलिए हम लोग यहाँ तक देख लिए थे, है ना। यहाँ पे 10 करोड़ और 10 करोड़ को ये लोग क्या बोल दिए हैं 100 मिलियन। उसके बाद देखिए ये हमारा, जिसको हम लोग अपना इंडियन सिस्टम में क्या बोलते हैं 1 अरब और 100 करोड़, तो इसको अमेरिकन सिस्टम में क्या बोल दिए हैं 1 बिलियन। इतना सब कुछ होने के बाद आप लोग को इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ कॉमन मतलब ना कुछ अलग सा दिख रहा होगा कॉमा से रिलेटेड। आप मतलब आप लोग कुछ एब्जॉर्व किए हो उसमें, किए हो तो ज़रूर होंगे। क्या ऑब्जर्व किए उसको नीचे लैंग्वेज में भी दे रखा है। हालांकि हम एब्जॉर्व पहले ही कर चुके हैं, कि जो अपने माइंड में आप लोग भी रखिए। और उसको क्लियर हम लोग का हो रहा है नीचे में, देखिए हम लोग स्लाइड ऊपर करते हैं थोड़ा और देखिए। चलिए हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे नोटिस दैट द इंडियन सिस्टम कॉमास आर प्लेस्ड टू ग्रुप द डिजिट इन 3222 पैटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, 1000 यहाँ पे 1000 लाख करोड़ etc। इन द अमेरिकन सिस्टम द डिजिट ऑफ ग्रुप, हम लोग अमेरिकन सिस्टम की बात कर रहे हैं, द डिजिट आर ग्रुप इन यूनिफॉर्मली इन अ 3333 पैटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 1000 मिलियंस बिलियंस etc। अब देखिए
द इंडियन सिस्टम ऑफ नेमिंग नंबर इज आल्सो फॉलोड इन भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान एंड म्यांमार। ठीक है, ये लाइन हम लोग पढ़े हैं। द वर्ड्स लाख एंड करोड़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड लक्ष एंड कोटि। द अमेरिकन सिस्टम इज आल्सो यूज्ड इन मैनी कंट्रीज। चलिए इतना तो हम लोग देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि आप लोग जो इंडियन सिस्टम और हम लोग क्या देखे हैं, एक अमेरिकन सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में हम लोग क्या देखे हैं कि हम लोग जो कोमा यूज़ किए हैं ना, तो उसमें पहले हम लोग देख रहे हैं राइट टू लेफ्ट, पहले 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट। ये हम लोग का, जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग का राइट टू लेफ्ट देख रहे हैं, तो पहले हम लोग का कौन सा है, यहाँ पे देखिए ये इंडियन वाला, इसको एग्जांपल ले ले, तो पहले 3 डिजिट, फिर हम लोग का 2 डिजिट, फिर हम लोग का 2 डिजिट, फिर हम लोग का 2 डिजिट के बाद कॉमा है। लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग अमेरिकन सिस्टम में देख रहे हैं कि 3 डिजिट के बाद, फिर 3 डिजिट के बाद, फिर 3 डिजिट के बाद। मतलब हम लोग का क्या है ना कि ये इंडियन सिस्टम में पहले हम लोग 3 डिजिट के बाद एक कॉमा देते हैं, उसके फिर 2 डिजिट के बाद देते हैं, फिर उसके बाद 2 डिजिट के बाद देते हैं, उसके बाद 2। लेकिन अमेरिकन सिस्टम में क्या है कि ये हमारा 3 डिजिट से ही कंटिन्यू चलते रहता है। यही हम लोग को ऑब्जर्व करना था, यही नोटिस करने के बारे में बोल रहा था। और ये हम लोग का क्या है ना कि इंडियन सिस्टम वाला जो है ना, ये हम लोग का किस किस कंट्री में उसका नाम भी दे रखा है, ये देखिए है ना, कहाँ गया, द इंडियन सिस्टम ऑफ, यहाँ पे बोल रहे हैं द इंडियन सिस्टम ऑफ नेमिंग नंबर इज आल्सो फॉलोड इन भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान एंड म्यांमार। मतलब इंडियन सिस्टम जो है ना, ये हम लोग का जिस कंट्री का नाम अभी बताएं आप लोग को, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ये सब में सारे जगह हम लोग क्या इंडियन सिस्टम ही यूज़ हो रहा है। और इंडियन सिस्टम हम लोग का क्या है, वही कोमा का है और कुछ नहीं। अब देखिए वही चीज़ में क्या लिख के ले रखा है यहाँ पे बोल रहा है कि ऑब्जर्व द नंबर ऑफ जीरोस इन 1 लाख एंड 1 करोड़। 1 लाख और 1 करोड़ में आप लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखिए 1 लाख रिटेन इन नंबर वुड बी 1 फॉलोड बाय 5 जीरोस, 1 करोड़ रिटेन इन नंबर्स वुड बी 1 फॉलोड बाय 7 zeros, a lakh is 100, a crore written in number would be 1 followed by 7 zeros, a lakh is 100 times 1,000, a crore is 100 times a lakh, and Arab is 100 times of crore. That means 100,000 is 1 lakh, 1 lakh is 1 crore, sorry 100 lakh is 1 crore and 100 crore is 1 अरब। मतलब जो कह रहा है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना 1 लाख, 1 करोड़, तो उसी को हम लोग 1000 के टर्म में बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे, 100,000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, तो उसी को यहाँ लिखा है और कोई खास ये नहीं है। हाउ मैनी जीरोज डज 1,000 लाख हैव। कह रहा है कि 1000 लाख में कितना ज़ीरो हो सकता है। तो 1000 लाख में पहले हम लोग लाख लिख देंगे, उसके बाद 1000 यानी 1000 के लिए 3 जीरो देना पड़ता है। तो 1000 हम लोग को पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या, हाउ मैनी जीरो डज 1000 लाख। 1000 लाख की बात हो रही है, तो पहले हम लोग 1 लाख लिख लिए, ठीक है। यूनिट 10,000, यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख। तो इसमें हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हम लोग का हो गया 1000 लाख। कितना जीरो आ गया, एक साथ यदि काउंट करेंगे तो 5 + 3 8 जीरो, तो 8 जीरो आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ हम लोग 8 लिख देंगे। क्लियर है। आप लोग हर तरह से बना सकते हैं, आप यूनिट 10 करके भी एक एक ज़ीरो करके बना सकते हैं, लेकिन बस समझ में आपको ये आना, हम क्यों लिख दिया ऐसा, क्योंकि पहले हम लोग को पता है कि 1 लाख में कितने जीरोस होते हैं, और यहाँ ये लोग क्या बोल रहे हैं कि 1000 लाख मतलब पहले तो हम लोग को लाख है, लाख में जब हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके हम लोग का 1000 लाख होगा ना, इसीलिए हम लोग ऐसा किए। क्लियर है। अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दिक्कत होगा मतलब क्या ही बोले, अभी तो मतलब वीडियोस बना रहे थे आप लोग को, लेकिन जो भी दिक्कत, यदि वीडियो वगैरह देखेंगे तो कमेंट करके मैसेज में बता सकते हैं। तो
जो होगा हम लोग देख लेंगे फिर। चलिए, जैसे कि हम लोग कुछ अंडरलाइन किए हैं, तो अंडरलाइन जो किए हैं इसमें हम लोग का क्या दे रखा है, 9 अरब 80 से अंडरलाइन जो किए उसके नीचे देखिए 9 अरब 87 करोड़ 65 लाख 1234 और 987 करोड़ 65 लाख 1234 इन द इंडियन सिस्टम। मतलब कि ये दोनों जो है ना हम लोग इंडियन सिस्टम में लिखा गया है और के बाद, मतलब एक 9 अरब के टर्म में लिखा गया है, एक 987 करोड़ के टर्म में लिखा है दोनों सेम चीज़। बस लिखने का जो तरीका है ना कि हम लोग इंडियन में जब लिखेंगे ना इंडियन सिस्टम में, तो हम लोग दो टाइप से लिख सकते हैं। अब किस किस टाइप से लिख सकते हैं वो आप लोग देख लीजिए सामने में ही। अब इसके बाद चलिए हम लोग एक और क्या लिखा है, 9,876,501,234 इन द अमेरिकन सिस्टम। मतलब ये जो 9 बिलियन मिलियन जो यूज़ हम लोग किए हैं, डिफरेंस क्या है ना, बस ये देखिए कि इंडियन सिस्टम में हम लोग अरब बोलते हैं, करोड़ बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, मिलियन बोलते हैं और बिलियन बोलते हैं। तो हमको बस ये पता होना चाहिए कि हम लोग किसको क्या बोलते हैं। जैसे हम लोग क्या मतलब 10 लाख को हम लोग 10 लाख बोलते हैं, ठीक है, और वहाँ पे अमेरिकन सिस्टम में हम लोग क्या बोलते हैं, यानी इंडियन सिस्टम में 10 लाख बोलते हैं 10 लाख, और अमेरिकन सिस्टम में उसी को क्या बोल देते हैं 1 मिलियन, और हम लोग यहाँ पे 1 करोड़ बोलते हैं तो वहाँ 10 मिलियन बोलते हैं। तो बस यही है कि बस किसको क्या बोलते हैं वो आपको पता रहना चाहिए। यदि वो पता है तो फिर आप लोग आराम से समझ सकते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब फिगर इट आउट मतलब कुछ सॉल्व करने वाला। तो चलिए हम लोग फिगर इट आउट वाले में देखते हैं क्या नहीं है। रीड द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं। रीड द फॉलोइंग नंबर इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन एंड राइट देयर नंबर नेम इन बोथ द इंडियन एंड अमेरिकन सिस्टम। तो इसमें हम लोग को बोल रहा है ना कि प्लेस वैल्यू नोटेशन मतलब जो कॉमा लगाने की बात हो रही थी हमारी। तो कॉमा हम लोग पहले क्या पढ़ रहे थे कि स्टार्टिंग में जब भी इंडियन सिस्टम में पहले हम लोग मतलब 3 डिजिट के बाद राइट टू लेफ्ट जाएंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, और अमेरिकन सिस्टम में क्या करेंगे हम लोग 3 डिजिट के बाद ही कॉमा लगाएंगे। ये चीज़ क्लियर है। तो उसके बाद हम लोग को बोल रहे हैं कि इंडियन सिस्टम में किसको क्या लिखेंगे और अमेरिकन सिस्टम में क्या लिखेंगे। चलिए लिख के दिखाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर ए के पहले हम लोग कैसा लिखेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं यूनिट टेंस करके, यानी 8 है, यूनिट टेंस 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये हमारा हो जाएगा 40 लाख 50,000 50,000 678 178। मतलब जब हम लोग इंडियन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 40,50,678। तो ये हमारा किस में आ गया, ये हम लोग का इंडियन सिस्टम में आ गया। तो अब इसी को हम लोग को बोला गया है कि इंडियन और अमेरिकन दोनों में लिखने के लिए। ये चीज़ क्लियर हुआ। हमारा थोड़ा हैंड राइटिंग का ये मतलब जो लिख रहे हैं ना इसमें थोड़ा हैंड राइटिंग का इशू आ रहा है, लेकिन आप लोग समझ जाइए जो हम बोल रहे हैं उस पर आप लोग ध्यान दीजिए, ताकि यदि आप लोग ध्यान से सुनेंगे ना तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर कोई डाउट नहीं रह जाएगा मन में। एक समझ जाइएगा ना तो ऑटोमेटिक सारा आपसे बन जाएगा, ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है। अब हम लोग अब इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। ये हम लोग का इंडियन सिस्टम हो गया, IAS, ठीक है, IAS मतलब इंडियन सिस्टम, और बीच में ए लग जाता तो क्या हो जाता IAS, मतलब तुरंत इंडियन अमेरिकन करते करते हम लोग बन जाते क्या, IAS ऑफिसर। चलिए ठीक है, फिलहाल अभी IAS नहीं बनना है, फिलहाल IS जानना है, ठीक है, इंडियन सिस्टम। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या चीज़, अब हम लोग देखते हैं अमेरिकन सिस्टम में क्या होता है। AS मतलब अमेरिकन सिस्टम। तो अमेरिकन सिस्टम में जैसे 40 लाख तो लिखे, तो 40 लाख को क्या बोलते हैं, याद है ना, मिलियन वगैरह क्या होता है,
तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा 4,000,000 50,000 678 लिखिए या 678 लिखिए, 678 तो ये हमारा किस में हो गया, अमेरिकन सिस्टम में। तो इसमें क्या हुआ है, बस हम लोग क्या किए हैं, क्योंकि देखिए ऊपर वाले टेबल में आप लोग को देखिए, जैसे हम ऊपर वाला टेबल आप लोग को निकाल के दिखाते हैं। चलिए देखिए इसमें हम लोग का इंडियन सिस्टम में क्या 1,000 को यहाँ भी 1,000 बोलते हैं, 10,000 को 10,000 ही बोलते हैं, 1,00,000 को यहाँ पे 100,000 बोला गया है, और उसके बाद 10,00,000 को देखिए 1 मिलियन बोला गया है ना। तो वहाँ कितना था 40,00,000। तो यदि 40,00,000 था तो 40,00,000 को हम लोग 4 मिलियन बोलेंगे। यहाँ पे देखिए हम अंडरलाइन भी कर देते हैं, यहाँ पे जो लाइन हम बोल रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे उस वाले क्वेश्चन में कितना था 40,00,000। तो 40,00,000 को यहाँ पे क्या बोला, यानी 10,00,000 को 1 मिलियन बोला गया, तो 40,00,000 को 4 मिलियन बोलेंगे। क्लियर है। उसी तरह यदि यहाँ पे 1 करोड़ है और वहाँ पे यदि 1 करोड़ रहता तो 10 मिलियन बोल देते हैं, और 10 करोड़ इंडिया में रहता तो वहाँ 100 मिलियन बोल देते हैं। ये चीज़ क्लियर है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, फिर से वापस से हम चले जाते हैं उस पेज पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिर, ये चीज़ क्लियर हुआ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे थे कि इंडियन में हम लोग क्या लिखेंगे और अमेरिकन सिस्टम में क्या लिखेंगे। ठीक है, एक समझ जाओगे ना तो ऑटोमेटिक सारा बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन। तो ये जितना भी नंबर है इसको इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन में लिखना है। कि इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन मतलब कि हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू में हम लोग कैसे लिखते हैं और कॉमा कैसे लगाते हैं, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 1 करोड़ 1,01,010। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि 1 करोड़ 1,010। इसको लिखने के लिए ताकि आप लोग से गलत ना हो, तो एक हम लोग पूरा बच्चा वाला जो ट्रिक होता है उसको हम लोग लिखते हैं पहले। चलिए तो इसको हम लोग यदि यूनिट टेंस करके देखते हैं, यूनिट टेंस 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये हो गया हमारा 1 करोड़। 1 लाख, तो अब 1 लाख के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, आपको यदि पता रहेगा ना कि किस पे कितना जीरो होता है तो उसके बाद आप लोग आसानी से कर लेंगे। यूनिट टेंस 100, 1000, 10,000, 1 लाख, और क्या दे रखा है 1 लाख 1,010। तो हम लोग चल लिखते हैं 1,010। तो अब इसको हम लोग यदि लिख लेंगे एक साथ तो कैसा हो जाएगा हमारा, वहाँ तो जगह नहीं है इसलिए हम लोग इधर करके लिखते हैं कुछ 10101010। तो ये हमारा हो गया 1 करोड़ 1,01,010। अब नोटेशन कैसे देंगे कि हम बताए थे कि राइट टू लेफ्ट जाना है हम लोग का, और पहला 3 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट, फिर उसके बाद 2 डिजिट। ऐसा ही बताए थे ना कि पहला हम लोग का 3 डिजिट पे देना है, फिर उसके 2 डिजिट के बाद कोमा देना है, उसके बाद 1 डिजिट उसके बाद फिर 2 डिजिट पे कोमा आएगा हमारा, यानी 3 2 2 2 ऐसा। और यही हम लोग का अमेरिकन सिस्टम में रहता तो क्या करते हैं 3 3 3, मतलब उसमें 3 3 डिजिट पे ही रहता है। लेकिन इंडियन सिस्टम में हमारा क्या होता है, पहला 3 डिजिट, फिर उसका 2 डिजिट, फिर उसका 2 डिजिट, उसके बाद, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते रहना है।
इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यदि कंफ्यूज, और हम इसमें ये जो आपको पता है, ये जो हम लिखे हैं ना, ये बच्चों लोग पहले हम लोग लिख लिए क्या 1 करोड़, फिर उसके बाद लिख लिए 1 लाख, फिर लिख लिए 1000 कोई पूरा 100 करके लिख सकते थे, लेकिन 1010 आसानी था, तो इसलिए मैं ऐसा लिख दिया था कि आप लोग को समझ में आ जाए। उसी तरह फिर आप लोग इसको 1000 भी लिख सकते थे, 1000, उसके बाद 1010 करके, और उसको एक साथ आप लोग ऐड कर लीजिएगा तो आपको ये ऐसा ही आएगा। तो इससे आपका गलत होने का भी चांस नहीं रहेगा। और आपको बस लिखने के बाद बस ये पता रहना चाहिए कि हम लोग को कॉमा कैसे लगाना है। कॉमा यदि सही से लगा लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अब उसी में देख रहे हैं 1, और उसके नेक्स्ट वाला कौन सा है, एक बी, 1 बिलियन 1,000,001। क्वेश्चन नंबर बी हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि 1 बिलियन। तो 1 बिलियन का मतलब क्या होता है हम लोग का, तो वो देख लेंगे पहले। तो 1 बिलियन हमारा होता है 1 बिलियन 1 मिलियन। तो 1 बिलियन में कितना जीरो होता है पहले वो हम लोग लिख सकते हैं। तो 1 बिलियन हम लोग किसको बोलते थे, 1 बिलियन याद है आप लोग को, कि जिसको हम लोग 1 अरब बोलते थे हम लोग अपने भाषा में। तो यहाँ पे चलिए आपको फिर से वही वाला पेज निकाल देते हैं, स्लाइड करके देख लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे है ना 1 अरब बोले थे ना आपको, ये लाइन 1 अरब और 100 करोड़ या 1 बिलियन, तो सेम ही बात है कि हम लोग पहले कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अब चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा 1 मिलियन 1001। तो 1001 तो सिंपल आसान ही है ना, तो 1001, ये चीज़ क्लियर हुआ कैसे लिखना है। और इसको हम लोग अरेंज करके लिख लेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा हम लोग को 101001001। अब इसको कॉमा के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा कॉमा दे देंगे हम लोग। ये चीज़ क्लियर हुआ। ये हम लोग जो लिखे ना नोटेशन में, ये हम लोग का हो गया अमेरिकन सिस्टम में। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 2 का बी। क्लियर है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देख रहे हैं हम लोग, कंपेयर एंड राइट। आपको पहली बात ये चीज़ जानना है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। इस तीनों का नोटेशन का मतलब ये हुआ, ये एक तरह का सिंबल है। ठीक है, ये हमारा सिंबल है और इसमें ये बताता है कि आप लोगों को कि जैसे जो भी हमारा ग्रेटर देन और स्मॉलर देन वाला नंबर रहेगा ना, तो उसको हम लोग जैसे, और ये हमारा इक्वल टू मतलब जैसे हम लिख दिए क्या 10 लाख और 1 मिलियन। तो 10 लाख और 1 मिलियन दोनों हमारा इक्वल है, और तो इक्वल है तो हम लोग जैसे लिखे ना 10 लाख 1 मिलियन, तो इसमें कौन सा नोटेशन लगेगा, तो ये इक्वल वाला, क्योंकि दोनों हम लोग का इक्वल है। और यदि यहाँ पे हमारा 10 लाख की जगह यदि हम लोग का 1000 लाख रहता तो ये इक्वल होता क्या, नहीं होता। तो फिर हमारा ऐसा साइन लगता। तो मतलब जो बड़ा है उसके तरफ हम लोग का क्या है ना, इसका खुला मुंह लगेगा। ये जो हमारा है ना, ये हमारा खुला मुंह लगेगा। और जो छोटा रहेगा, और सिंपल से याद रखिए ना, जो लोग कमज़ोर रहते हैं तो कमज़ोर लोग को जो है बड़े लोग कैसा दबा के रखते हैं ना, ऐसा कभी कभी हो जाता है ना, पहले के टाइम में होता था ना ऐसा। जो कमज़ोर लोग होते हैं उस पर बड़े लोग राज करते थे ना पहले के टाइम में, अब तो नहीं होता ना। चलिए, तो ये जिस पे जो कमज़ोर लोग होते हैं उसको बड़े लोग क्या करते हैं, तीर मार देते हैं। तो मतलब ये जो कमज़ोर है उसकी तरफ तीर घूम गया, यानी नुकीला पोर्शन। और जो बड़े लोग हैं वो ऐसा हो गया। याद करने का ट्रिक है, ऐसा कुछ फालतू ट्रिक है लेकिन फिर भी याद रख सकते हैं आप लोग। चलिए तो हम लोग देखते हैं। तो यानी एक है हमारा 30,000,
ये हमारा 30,000 है और 3 लाख, मतलब 3,30,000 में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा 3 लाख है, ये 30,000 है, यानी 10 गुना का फ़र्क है। तो हम लोग इसके तरफ ये कर देंगे, ये वाला नोटेशन। क्लियर है। और हमारा क्या है कि 500 लाख, तो 500 लाख कहने का मतलब क्या है, 5 मिलियन, 50 लाख और 50 लाख और 5 मिलियन। 50 लाख रहता तो 5 मिलियन इक्वल होता है ना हम लोग का। अभी हम बताए थे ना कि लाख को हम मिलियन बोलते हैं। यहाँ क्या है 500 लाख, तो 500 लाख मतलब ये हमारा करोड़ वाली बात हो गई। तो यहाँ पे हमारा कैसा हो जाएगा, तो दोनों तो इक्वल नहीं है ना, तो इसमें ऐसा हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखिए 800,000 इक्वल टू 8 मिलियन। यहाँ पे 800,000, तो 800,000 मतलब हो गया कि हमारा 800,000 मतलब हो गया हमारा 8 लाख। तो 8 लाख और 8 मिलियन दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। जो 80 लाख होता ना तो जाकर के दोनों इक्वल होता, तो ये हमारा इस तरह का साइन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक खुद भी कर लीजिएगा जी। अब हम लोग स्लाइड को ऊपर करते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे वी शैल कम अक्रॉस इवन बिगर नंबर इन लेटर, तो ये वाला ये तो हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब हम लोग देखेंगे एग्जैक्ट वैल्यू एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है, पहले ये हम लोग जानते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग का वो होता है, जैसे मान लो कि आपको हम जो है ना दे दिए 10 रुपया, तो 10 रुपया दे दिए, या फिर मान लेते हैं कि 100 रुपया दे दिए। तो 100 रुपया दे दिए, तो वो आपको जो 100 रुपया दिए तो वो एग्जैक्ट वैल्यू दिए हैं कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिए हैं, यानी एग्जैक्ट रुपीज़ दिए हैं कि मतलब लगभग के आसपास दिए हैं। आप लोग सब लोग बोलेंगे कि एग्जैक्ट रुपीज़ दिए हैं, आप हमको 100 रुपीज़ दिए हैं। आप लोग भी खुश हो जाइएगा, जाके अच्छे से मज़े से खा पी के अभी आ जाइएगा। लेकिन वही हम आपको क्या बोलते हैं कि 92 रुपीज़ देते हैं, तो 92 रुपीज़ देते तो वो आपको क्या एग्जैक्ट 100 के मतलब इक्वल हुआ। अप्रोक्स बोल सकते हैं, अप्रोक्स, ठीक है, कि मतलब राउंड फिगर में, जैसे हम लोग का 92 रुपीज़ रहता है, 95 रहता है, 98 97 रहता है, तो हम लोग बोलते हैं ना राउंड फिगर में कि हम 100 रुपया के आसपास था, तो ऐसा बोलते हैं। तो 100 रुपया आसपास कहने का मतलब ये हमारा अप्रोक्सीमेट हुआ। यदि वही हम लोग का जैसे यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं 92 रुपीज़, ठीक है, और ये हो गया हमारा 98 रुपीज़, और यहाँ हो गया 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ कहने का मतलब मेरा ये है कि आप हमको एग्जैक्ट 100 रुपीज़ दिए हैं। आप इसको ऐसा बोलिएगा कि ये लगभग हमको 98 रुपीज़ मिला है, या फिर 92 रुपीज़ मिला है, 95 रुपीज़ मिला, नहीं बोलोगे। आप लोग बोलोगे हमको सही में 100 रुपीज़ मिला है। और जिसको 98 रुपीज़ मिलेगा तो वो राउंड फिगर में यदि इसको याद नहीं रहेगा तो क्या बोलेगा, हाँ 100 के आसपास था, हम देखे नहीं ठीक से। ये 92 वाला भी क्या बोलेगा, तो ये 92 वाला या तो 90 बोलेगा या तो 100 बोलेगा। लेकिन लगभग केस में ये भी हम लोग का अप्रोक्सीमेट वैल्यू में बोलना चाहेगा तो क्या बोलेगा, हाँ राउंड फिगर में वही लगभग 100 के आसपास हमारे पास था, उतना याद नहीं है। ये हम लोग को एक छोटा नंबर लेकर के आपको बताएं, लेकिन हम लोग को पढ़ना है अप्रोक्सीमेट कौन सा, बड़े नंबर में लेकर के। तो बड़े नंबर में नहीं, लाख करोड़ की बात हो रही है यहाँ पे। क्लियर है। ये हम छोटा सा एग्जाम्पल इसलिए लेकर के देखते ताकि हम आप लोग को समझा सके अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है और एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है। और आगे ये हम बस एक ऑर्डरली आप लोग को बताएं, तो आगे हम लोग देखेंगे और क्या होता है। इस लोग का स्टोरी देख लेते हैं। 1 लाख पीपुल, स्टोरी ये पढ़ रहे हैं। 1 लाख पीपुल विजिटेड द बुक फेयर, मतलब 1 लाख इंसान जो है ना वो कोई बुक फेयर लगा था उसमें गया था। ओ सो मैनी पीपल, तो ये लड़की बोल रही है, लड़की का तो नाम नहीं पता, जो भी है चिट्टा चिट्टी रख लेते हैं क्या। ये लड़का है, इसका नाम चिट्टा, चिट्टा, ये हो गई हमारी चिट्टी। इसका नाम बाद में हम लोग करेंगे, ठीक है, इसका नामकरण अभी नहीं किया। तो चिट्टा जो है ना, ये चिट्टा जो है चिट्टी को बोल रहा है कि 1 लाख पीपल विजिटेड द बुक फेयर, मतलब 1 लाख इंसान जो है ना, वही आदमी जो है वो बुक फेयर में विजिट किया। चिट्टी बोल रही ओ सो मैनी पीपल, अच्छा बहुत सारे लोग। ऊपर से उसके बाद ये कुछ अफसोस कर रही है। चिट्टा चिट्टी का दोस्त क्या है, इसका नाम रखते हैं पिट्टा, ठीक है। ये पिट्टा जो है, इफ़ आई हैड नॉट गोन दे वुड हैव रिटर्न 99,999 पीपल विजिटेड द बुक फेयर द लास्ट वीक।
ये अपना आपको उसमें काउंट कर रहा है क्या कि 99,999 पीपल जो है लास्ट वीक विजिट करने के लिए गया था। ये खुद को बोल रहा है कि नहीं गए थे। तो मतलब एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू में, मतलब वो लोग बोल रहा है कि 1 लाख पीपल गए थे और इसमें ये बोल रहे हैं कि 99,000। मतलब इसमें क्या दिख रहा है कि एक हमारा अप्रोक्सीमेट बोल रहा है, एक हमारा एग्जैक्ट बोल रहा है। ठीक है, मतलब एक आसपास ही बोल रहा है। 99,000 क्या 1 लाख के आसपास ही हुआ ना, बस 1%। ये अपने आप को 1% में खुद को काउंट कर रहा है शायद ये पिट्टा भाई। मतलब कि हम नहीं गए इसीलिए लगता है 1 लाख नहीं पूरा। VIP है ना ये पिट्टा भाई, इसीलिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग एक स्टोरी टाइप में दे रखा है, उसको हम लोग पढ़ते हैं क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। ये स्टोरी हमारा यहाँ पे है। What do you think of this conversation? तो हम लोग का कन्वर्सेशन क्या है वो दे रखे हम लोग। Have you read or heard such headline or statement? Very often, exact number are not required and just an approximate is sufficient. For example, according to the 2011 census, the population of Chintamani town is 76,068. Instead, saying that the population is about 75,000 is enough to give an idea of his big the quantity is. इसमें ये दोनों अपना जो है ना ये बात कर रहा है, और जो कोई चिंतामणि शहर है जहाँ का जनसंख्या हमारा क्या है कि एग्जैक्ट जनसंख्या हमारा कितना है 76,068, और एक अप्रोक्सीमेट में यदि हम लोग कहेंगे कि नॉर्मली की तो हम लोग बोलेंगे कि 75,000 इनफ है, ठीक है, यानी 75,000 है। लेकिन वहाँ रियल एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा 76,068। ठीक है, स्टोरी पे हम लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे, बस जो न्यूमेरिकल पोर्शन उसको आप लोग हम दिखा रहे हैं। फिर ऐसा ही ये हमारा बापी करके है, बापी कॉल एंड चेक इफ़ तूफान एक्सप्रेस इज ऑन टाइम, पुलिस 100 और 112, फायर 101, एम्बुलेंस 102, डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विस 108, नेशनल इमरजेंसी नंबर 112, रेलवे इंक्वायरी 139। वाट नंबर डिड यू कॉल? तो कौन सा नंबर कॉल करें? कॉल एंड चेक। तो इसका जो आई कॉल्ड द राउंडेड ऑफ नंबर, ऑफ कोर्स माई टीचर टोल्ड अस दैट एफिशिएंट पीपल डील विथ राउंड ऑफ नंबर। ये कोई लड़का है जो कि अपने में कुछ बातचीत वगैरह कर रहा है। तो चलिए हम लोग उतना नहीं देखते हैं कि देखिए ये जो आपको बड़ा सा स्टोरी है ना, ये स्टोरी उस चीज़ के लिए है कि जो हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू वगैरह बताए थे ना आपको, राउंड अप वैल्यू। तो राउंड अप मतलब एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो जैसे राउंड अप वैल्यू कहने का मतलब हमारा ये होता है कि जैसे कुछ ही बोलते हैं ना किसी को, चलो भाई इसको राउंड फिगर में लिख देते हैं। राउंड फिगर कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारा 746 है, तो 746 है तो या 745 है या 44 है, इसको हम लोग राउंड फिगर में 750 भी तो लिख सकते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बात हो रही है, हमारी राउंड फिगर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ऊपर एक स्टोरी वगैरह दे रखा है। ठीक है, और इस स्टोरी के बेसिस पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। थिंक एंड शेयर, ये वाला थिंक एंड शेयर सिचुएशन वेयर इट इज़ अप्रोक्सीमेट टू ए राउंड अप, बी में राउंड डाउन, either round up or rounding down is okay and when exact number are needed। तो चलिए हम लोग फिर भी ना ये स्टोरी के बाद पढ़ देते हैं स्पीड में। There are situations where it makes sense to round up a number. Rounding up is when the approximate number is more than the actual number। मतलब जो हमारा एक्चुअल नंबर रहेगा ना उससे ज़्यादा जो होता है उसको हम लोग राउंड अप बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ स्कूल है 732 people including students, teachers and staff, the principal might order 750 sweets instead of 70 sweets। मतलब कह रहा है कि राउंड फिगर में यानी 732 पीपल जो है ना वो हैं। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब एग्जैक्ट में 732 पीपल है, मतलब स्टूडेंट भी है, स्टाफ भी है और टीचर्स भी हैं। लेकिन जो है ना प्रिंसिपल जो है वो 750 स्वीट्स मंगाते हैं। ठीक है, and 70 there are situation where is better to round down।
राउंडिंग डाउन इज व्हेन द अप्रोक्सीमेट नंबर इज लेस देन द एक्चुअल नंबर. For example, if cost of items is 470, the shopkeeper may say that the cost is around 450 instead of saying it is around 500. मतलब 500 के भी जगह ये लोग क्या बोलते हैं 450. मतलब ये हमारा क्या है ना कि राउंड डाउन राउंड अप. मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा यदि वैल्यू कर दें, यानी 732 हमारा एक्चुअल वैल्यू था यहाँ पे, तो हम लोग राउंड अप में करके 750 कर दिए, और यहाँ पे 470 हमारा एक्चुअल मतलब प्राइस था, उसको हम लोग राउंड डाउन करके 450 कर दिए. तो अब हमका इसके भी यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है राउंड अप, तो राउंड अप कितना का किए, राउंड डाउन कितना का किए, तो उसको हम लोग लिखना है आइदर राउंडिंग अप और राउंड डाउन इज ओके एंड व्हेन एग्जैक्ट नंबर आर नीडेड. तो हम लोग का एग्जैक्ट नंबर हम लोग का कितना नीडेड है, कितना ज़रूरत है, वो हम लोग को देखना है. तो पहले यहाँ समझना है कि राउंड अप क्या हो रहा है, राउंड डाउन क्या हो रहा है. राउंड अप मतलब जो एक्चुअल वैल्यू रहेगा उससे ज़्यादा होगा, ज़्यादा हम लोग करके लिखेंगे तो वो हमारा राउंड अप हो गया, और जो एग्जैक्ट वैल्यू रहेगा उससे जो हम लोग कुछ डाउन करके लिखेंगे तो वो हमारा क्या हो गया, राउंड डाउन. ये चीज़ क्लियर है. अब इसके भी यहाँ पे हम लोग इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे, तो वो आप लोग देखें बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है जो हम लोग इसमें डिस्कस करें. जो दिक्कत होगा तो वो हम बाद में देखेंगे, आप लोग पूछेंगे तो. चलिए अब हम लोग देखिए यहाँ पे नियरेस्ट नाइबर्स कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई लार्ज हम लोग, जैसे हम लोग का नियरेस्ट, चलिए हम ये लैंग्वेज ना पढ़ के इसको हम लोग डायरेक्ट आपको टेबल से समझाते हैं, क्लियर हो जाएगा. नियरेस्ट 1000, तो ये हमारा क्या दे रखा है 6,72,85,000. मतलब 6,72,85,000 दिया हुआ है, तो इसका नियरेस्ट 1000, ये हमारा 1000 के नियरेस्ट हुआ, ठीक है ये. लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हमारा यहाँ पे दे रखा है 6,72,85,183. तो 183 को हम लोग मतलब नियरेस्ट 1000 के रूप में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और नियरेस्ट 10,000 के यदि बोलेगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, यानी 6,72,90,000. ये हमारा क्या होगा नियरेस्ट 10,000. और नियरेस्ट लैख की बात होगी तो इसको हम लोग लिख लेंगे डायरेक्ट क्या 6,73,00,000. ये पहले क्या था हमारा 6,72,90,000, तो उसको हम लोग लैख के रूप में लिखेंगे तो 6,73,00,000 लिखेंगे. नियरेस्ट 10,00,000 की बात होगी तो ये हमारा हो जाएगा 6,70,00,000. तो मतलब इसमें हमारा राउंड अप, इतना देर से हमारा क्या हो रहा था राउंड अप हो रहा था, यहाँ पे हम लोग राउंड डाउन भी हो गया. ये राउंड डाउन न करके हम लोग क्या कर दें नियरेस्ट वाला को ले लिया. नियरेस्ट करोड़ की बात होती 6 करोड़ लिख रहे थे, तो हम लोग इसको क्या 6,70,00,000 को हम लोग डायरेक्ट क्या कर दिए 7 करोड़. ये चीज़ क्लियर हुआ. नियरेस्ट का मतलब क्या है, चलिए मतलब नियरेस्ट मतलब जो नज़दीक, यानी जो हमारा पहले 1000 के नज़दीक होगा, फिर लाख के नज़दीक होगा, फिर 10 लाख के नज़दीक होगा, फिर करोड़ के नज़दीक होगा. तो ये चीज़ हमारा कह रहा है कि नियरेस्ट नाइबोरिंग. चलिए हम लोग अब नीचे स्लाइड करके देखते हैं कुछ क्वेश्चन. अब देखिए हम लोग का क्या है, सिमिलरली राइट 5 नियरेस्ट नाइबर फॉर दिस नंबर. तो इसका हम लोग नियरेस्ट इस क्वेश्चन में कह रहा है हम लोग का, ये वाले क्वेश्चन में नियरेस्ट 5 कहने का मतलब क्या है कि हम लोग को पहले 1000 का ले लेंगे, या फिर 10,000 का ले लेंगे, फिर लाख का ले लेंगे. तो इसके लिए हम लोग 1000 का लेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग 3,87,69 है ना, तो इसको हम लोग लिख लेंगे डायरेक्ट 70,000. ये हमारा 100 का हो गया, सॉरी 100 बोल रहे हैं हम लोग का 10,000 का हो गया, सॉरी 1000 का हो गया. उसके बाद हम लोग इसको हम लोग 1K, इसको 1K लिख लेते हैं 1000. अब हम लोग लिखेंगे 10K के लिए, तो 10K के लिए हम लोग क्या है 77 है ना, तो इसको 80 लिखना पड़ेगा 3,88,00,000. ठीक है ये हो गया. फिर इसी तरह हम लोग लाख में लिखेंगे तो ये हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा 39 लाख, और उसके 39 लाख हो जाएगा. और उसके बाद हम लोग लाख के बाद हम लोग का क्या था 10 लाख, तो ये हमारा 39 क्या हो जाएगा एग्जैक्ट हमारा 40 लाख. इसमें ये हमारा क्या होगा 10 लाख में. ये क्लियर है. पहले 1K 10K 1 लाख 10 लाख. तो जब भी हम लोग लिखेंगे इस तरह करके तो ये हमारा कुछ इस तरह करके आएगा. क्लियर है.
तो एक आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, वो आप लोग कीजिएगा, ये सेकेंड वाला, ठीक है। तो हम लोग चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव अ नंबर फॉर विच, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, देख लीजिए। आई हैव अ नंबर फॉर विच नाइबर आर, ये हमारा क्या है 550 लाख है या फिर 5 करोड़ के आसपास है, ठीक है। वो हम एग्जैक्ट देख नहीं रहे हैं, तो हम लोग स्पीड में फ्लो में पढ़ रहे हैं, ठीक है। व्हाट कुड द नंबर बी, हाउ मैनी सच नंबर आर देयर। तो मतलब इससे हम लोग का टोटल कितना नंबर हम लोग का बन सकता है, ये आप लोग को इसमें दे रखा है, इस वाले में। रॉक्सी एंड S2 आर एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ सिंपल एक्सप्रेशन। तो रॉक्सी और S2 के बाद ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, थोड़ा लेंदी टाइप का है, ठीक है। जो दिक्कत होगा आप लोग पूछिएगा। थैंक यू।